इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आप अपने डेली मैक्रोस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कीटो डाइट अगर आप लोग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उसमें ये याद रखें कि एक ख़ास हिसाब से खाना होता है जिसमें प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपना ब्राउज़र खोलें और उसमें ये एड्रेस टाइप करें, एड्रेस बार में ruled.me/keto-calculator/ यूँ ही आप करेंगे तो आपको ये पेज नज़र आ जाएगा। अब इस पेज पे आपसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि जेंडर लिख दें, फिर उसके बाद हाइट एंड वेट और फिर एज। तो ये तो यूजुअल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नीचे है बॉडी फैट परसेंटेज कि आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट की मिकदार कितनी है। अब बॉडी की फ़ैट की मिकदार इसको हम लोगों ने पहले कवर करना है। तो यूजुअली ये है कि कुछ मशीन्स होती हैं जिनकी मदद से आप बॉडी फैट परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। और एक रफ़ आइडिया ये है कि आप वैसे भी एक रफ़ गैस के तौर पे अपने जिस्म को देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे जिस्म के अंदर बॉडी फैट इतनी है। अब ये जो आई लिखा हुआ है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आपको पहले यहाँ से एक गाइड टू विजुअली एस्टीमेट ये है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो आपको एक गाइड मिल जाएगी जिससे आप अपनी बॉडी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी फ़ैट है। अब इसको स्क्रॉल करें। अगर आप मेल हैं और इस तरह दिखते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट जो है वो 5 to 9% है। और अगर आपकी शेप ये है तो 10 to 14% बॉडी फैट इस तरह की शेप होती है। और फिर 15 to 19% में इस तरीके से शेप है। और इस तरीके से 20 to 24% ये है। और फिर 25 to 29% ये है। और 30 to 34% ये है। 35 to 39% ये है। और ये मेल की बॉडी फैट परसेंटेज है। और अगर आप फीमेल हैं तो उसमें बॉडी फैट परसेंटेज 10 to 14% होगी अगर आपकी बॉडी इस टाइप की है। और 15 to 19% इस फॉर्म में है। 20 to 24% इस फॉर्म में है। और 25% to 29% ये है। 30 to 34% ये है। और 35 to 39% ये है। और 40 to 44% ये है। और 45 एंड अबव इस तरह की बॉडी है। तो आप अपनी बॉडी का एक गैस वर्क लगा लें कि आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट कितनी है। जब ये आपको आइडिया हो जाए तो बैक बटन पे क्लिक करें और वापस इस पेज के टॉप पे चले जाएं। ये सेम पेज वापस आ गया। अब इसमें आपने क्या करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करें। तो मैंने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद है आपकी हाइट कितनी है, तो हाइट है 5'9". उसके बाद अपना वेट एंटर करना है इन पाउंड्स। LBS स्टैंड्स फॉर पाउंड। तो पाउंड में वज़न अगर आपको अपना नहीं याद और या नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर किलोग्राम में है, तो आपने ऊपर जाके इस स्केल को इंपीरियल से मीट्रिक पे चेंज कर लेना है। और अब अपना यहाँ पे आपने वेट डालना है। तो वेट 76। और अब आपने अपनी एज यहाँ पे डालनी है 27। और अब व्हाट इज़ योर बॉडी फैट परसेंटेज। अब आपने एक अंदाज़ा लगाया हुआ है कि बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है, तो वो यहाँ पे आप टाइप कर दें। 20 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख दें। उसके बाद है एक्टिविटी लेवल, हाउ एक्टिव आर यू ऑन अ डेली बेसिस। तो आप अपने अपनी एक्टिविटी लेवल लिखना है। सेडेंट्री का मतलब है नो एक्टिविटी, सिर्फ डेस्क जॉब करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। लाइट एक्टिव का मतलब है लेस देन 20 मिनट्स एक्सरसाइज पर डे। तो तकरीबन 20 या 20 मिनट से कम एक्सरसाइज या वॉक करते हैं, एक्सरसाइज नहीं, या छोटी मोटी वॉक खाने के बाद। मॉडरेटली एक्टिव में ये है कि कोई फ़िज़िकल काम अगर आप करते हैं, जिस्मानी काम करते हैं, या कोई आप एक्सरसाइज करते हैं या बाइक वगैरह चलाते हैं। वेरी एक्टिव का ये है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री वर्कर हैं। उसके बाद डेफिसिट एंड सरप्लस है। व्हाट आर योर एंड गोल्स। आपका गोल क्या है, आपने वज़न लूज़ करना है या आपने अपना वज़न जितना है उतना ही कायम रखना है, मेंटेन, या फिर वज़न गेन करना है। तो अब हम लोग इसको लूज़ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है हाउ मच ऑफ अ डेफिसिट डू यू वांट। कितना वज़न आप कम करना चाह रहे हैं। 20% कम करना चाह रहे हैं, 10% करना चाह रहे हैं, 15% करना चाह रहे हैं, या 30%। रिकमेंडेड जो गाइडलाइन है
वो ये है कि 30 से ज़्यादा आप अपना वज़न कम ना करें, वो अनहेल्दी है। और अगर आप वज़न बढ़ाना चाह रहे हैं तो 15% से ज़्यादा सरप्लस ना सेलेक्ट करें। तो हम लोगों ने यहाँ से वेट लूज़ को सिलेक्ट किया और 20% डेफिसिट सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे है कार्ब्स एंड प्रोटीन्स का सेक्शन, लिखा हुआ है हाउ मैनी कार्ब्स डू यू वांट टू कंज्यूम, कितने कार्ब्स आप लेना चाहते हैं। तो कार्ब्स हमेशा 5% ऑफ द डाइट है, तो उसमें आपने 20 कार्ब्स लेने हैं। और याद रखें कि नेट कार्ब्स लेने हैं, कुछ लोग टोटल कार्ब्स की तरफ जाते हैं, टोटल कार्ब्स में से फाइबर अगर माइनस करें तो नेट कार्ब्स, तो आपने नेट कार्ब्स पे जाना है। और फिर है हाउ मच प्रोटीन, प्रोटीन कितना कंज्यूम करना है। तो अगर आपने ऊपर सेडेंट्री सेलेक्ट किया हुआ है यानी कोई एक्टिविटी नहीं, तो आपने 0.6 सेलेक्ट करना है, और 0.6 से 0.8 कोई भी कर सकते हैं। और अगर आपने ऊपर एक्टिव सेलेक्ट किया हुआ है तो 0.8 से 1 तक करना है। और अगर आप जिम वगैरह करते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं तो फिर 1.2 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने 0.6 सेलेक्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि ऊपर सेडेंट्री मैंने सेलेक्ट किया था। तो बस ये सारी इन्फॉर्मेशन जब रिक्वायर्ड डाल दी, उसके बाद आपने कैलकुलेट के बटन को क्लिक करना है। कैलकुलेट को क्लिक किया तो ये आपके पास मैक्रोस कैलकुलेट करके दे देगा। लिखा हुआ है योर मैक्रोस, हाउ मच शुड यू बी ईटिंग पर डे, 1546 कैलोरीज, 127 ग्राम फैट्स और 20 ग्राम कार्ब्स और 80 ग्राम्स प्रोटीन। बस इन मैक्रोस को आपने सेव कर लेना है। अब आपने इस हिसाब से अपना फूड खाना है। थैंक यू।